हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। 2003 में सचिन पायलट कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 2004 में सिर्फ 26 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। एट द एज ऑफ 32 ही बिकेम द सेंट्रल मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन सिंह सरकार। 2014 में राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि राजस्थान के इस गुर्जर समाज के युवा नेता को कांग्रेस से बगावत करनी पड़ी। आपको अगर शुरुआत से बताएं तो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस की सरकार में एक बहुत कद्दावर नेता थे। वो गुर्जर समाज के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के वो बहुत खास थे। पर कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरह राजेश पायलट ने कभी गांधी परिवार की चापलूसी नहीं की। अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो खुल के गांधी परिवार हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वो खुल के उनके सामने अपनी बात रखते थे। वो राजीव गांधी सरकार में बहुत बार मंत्री भी रह चुके हैं। ऑल्सो ही फॉट इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एज अ बॉम्बर पायलट। सन 2000 में कार एक्सीडेंट में राजेश पायलट का मृत्यु हो जाता है। अब कहानी शुरू करते हैं राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, जिनका जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। वो न्यू दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट करते हैं। उन्होंने आईएमटी डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेनासिल्विया में अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं। सचिन को दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में पहली जॉब लगी। उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल तक उन्होंने नौकरी की। वहाँ उनकी मुलाकात जो कि कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से होती है एंड दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। बट सारा मुस्लिम और सचिन हिंदू गुर्जर होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सचिन फाइनली सारा से 2004 में शादी कर लेते हैं। यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है। 2004 में सिर्फ 26 साल की उम्र में सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के लिए टिकट दिया जाता है और वो दौसा से हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। उसके बाद वो अपने कार्यकाल में सबके साथ मिलके ऐसा काम करते हैं कि लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। इसी दौरान राजस्थान में गुर्जर समाज और मीना समाज, दोनों समाज के लोग सचिन पायलट को अपना नेता समझने लगते हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होता है। 2009 में फिर से सचिन पायलट अजमेर से लोकसभा की सीट जीत जाते हैं और उसके बाद मनमोहन सरकार के दूसरे टर्म में सचिन पायलट कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री बन जाते हैं। इन सालों में सचिन पायलट अपने काम और संभाषण कौशल्य के दम पर राजस्थान में अपना वर्चस्व बनाते हैं और राजस्थान की सियासत को एक नया पैगाम देते हैं और कांग्रेस के एक सफल युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों का नाम सबसे ऊपर आने लगता है। इतना ऊपर कि राहुल गांधी से भी ऊपर। 2014 में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट 2014 से 2018 तक पूरे राजस्थान में कांग्रेस का प्रचार करते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं। 2014 से लेकर 2018 ये वो वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पिक पॉइंट पे थी और भारतीय जनता पार्टी को कौन से भी राज्य में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यह ऐसा वक्त है जब राहुल गांधी कंसिस्टेंटली 26 इलेक्शन मतलब 26 इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसे कांग्रेस के लिए सबसे कठिन वक्त में सचिन पायलट राजस्थान में 2018 के चुनाव में 100 से ऊपर सीट्स जीत लाते हैं और राजस्थान में कांग्रेस अपना सरकार बनाता है। इतना सारा संघर्ष करने के बाद हर किसी को लग रहा होता है कि सचिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर अब 42 साल के सचिन को छोड़कर 70 साल के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है। दोस्तों, यह ऐसी बात हो गई कि सारा काम सचिन ने किया बट फल गहलोत लेके गए और सचिन को उप मुख्यमंत्री पद, जो कि एक संवैधानिक पद भी नहीं है, वो देकर ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जाता है और सारे अच्छे पद जैसे गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत अपने पास रखते हैं। इसके पीछे कांग्रेस की एक ही मंशा सामने आती है कि उनको राहुल गांधी के सामने किसी को बड़े हुए होते नहीं देखना है। राहुल गांधी को चुनौती दे ऐसा नेतृत्व राहुल के सामने वो नहीं देखना चाहते। यही एक कारण है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। आप कितने भी कलर्स यूनाइटेड कर लो बट एक्चुअल रियलिटी सामने आ ही जाती है। तो फिर सचिन पायलट ने कांग्रेस से बगावत की तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर किसी अच्छे टैलेंट जैसे जगन मोहन रेड्डी, सिंधिया, अदिति सिंह इन जैसे नेताओं को छोड़कर कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे एजेड लोगों को चांस दिया जाता है तो हर कोई जिसमें क्षमता हो वो अपना रास्ता खुद चुन लेगा। अब सचिन पायलट को कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद से निकाल दिया है। अब सचिन पायलट कहाँ पे लैंडिंग करेंगे वो सिर्फ उनको पता है। एक तो वो बीजेपी में जा सकते हैं या फिर खुद की पार्टी बनाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दे सकते हैं, या फिर वो फिर से कांग्रेस में ही रह सकते हैं। बट एक बात है, हम सब ने ऐसे नेता जिनमें सच में कुछ टैलेंट है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बैंटर विद चेतन।